Hello students, it is Vinod Acharya. लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने बात की थी एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन थी. चलिए इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा. हमारे पास एक टर्म आई थी एक्सेलरेशन. याद लीजिए, इसको हमने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का रेट चेंज हुआ था. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन था. जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां एट टाइम t1 वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड. एट टाइम t2 वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड. एट टाइम t3 velocity is 7 meter per second. It means velocity is changing with respect to time. It means this motion has acceleration. This motion has acceleration. इस मोशन के पास एक्सेलरेशन है. यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह चल रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन है. और एक्सेलरेशन भी कैसा है? यहाँ यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है. ये देखिए, टाइम t1 पर इतना है, t2 पर चेंज कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज हो रहा है हमारा. और फिर यहाँ फिर 1 था, यहाँ से यहाँ तक यदि इंटरवल सेम है हमारा, ये टाइम इट मीन्स ये 1 सेकेंड पे लिया हमने, ये 2 सेकेंड, मैंने इसका नाम दे दिया है 3 सेकेंड. यस, अभी देखिए 1 सेकेंड में यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है. और फिर अगला भी हमने जो इंटरवल लिया है, फर्दर जो इंटरवल है वो भी हमारा 1 सेकेंड का इंटरवल है. 2s से 3s के बीच 1 सेकेंड इज देयर. और हमारा जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो भी हमारा 1 मीटर पर सेकेंड है. और यदि ऐसी सिचुएशन हमारे पास है, एट टाइम 1s द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. एट टाइम 2s द वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड. एंड एट 3s the velocity is 9 meter per second. Now the change in velocity is not uniform. Acceleration is there. Yes, acceleration अब भी है, velocity change भी हो रही है टाइम के साथ, but the change in the velocity is not uniform, and then it is the case of non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Yes, it is the case of non-uniform acceleration. चलिए, आज हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा इंटरेस्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में. ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन भी हो और यूनिफॉर्म भी हो. एक्सेलरेशन भी हो और यूनिफॉर्म भी हो. इट मींस चेंज इन जो वेलोसिटी है उसका रेट सेम रहना चाहिए. चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट है वो सेम रहना चाहिए. और वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अब ये देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो रहा? द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. Acceleration is uniform. This motion is uniform accelerated motion. Similarly, you can write non-uniform accelerated motion. Non-uniform accelerated motion. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें आपने लिख लेना है. जहां द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अब हमारा
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, ही इज मूविंग विद वेलोसिटी, some velocity, initially having some velocity, and the acceleration is uniform. Acceleration is uniform. It means it is the case of uniform accelerated motion. If an object is moving with uniform acceleration, moving with uniform acceleration, then the relation among initial velocity final velocity acceleration time and displacement if an object is moving with uniform acceleration, then the relation among initial velocity, final velocity, acceleration, time and displacement of the object all these things are represented by some equations. Some equations are called equation of motions. Are called equations of motions. Are called equations of motion. हमारा ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। अब यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, इट मीन्स इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म हमारा मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। उस स्थिति में हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और उसका टाइम, उसका डिस्प्लेसमेंट, इन सभी के बीच में जो रिलेशन बनता है वह रिलेशन सम इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेड बाय सम इक्वेशन एंड दीज इक्वेशन आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज एन ऑब्जेक्ट having initial velocity u moving with suppose an object having initial velocity u moving with uniform acceleration a after time t the final velocity becomes v. Final velocity becomes v. Initial velocity is u, acceleration is a, time t, final velocity v. The displacement or distance
the displacement s covered by the object in time t, then the relation first one, v is equal to u plus at. What do you mean? What is this? It is the final velocity it is initial velocity. It is acceleration and t is time. Then the relation v is equal to u plus at. The second one, v square minus u square is 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, 2 is a number, what is a is acceleration, and what is what is s? S is the displacement covered by the object in time t. Then the third relation, s is equal to ut plus 1 by 2 half at square. 1 by 2 or half at square, आधा है ना ये 1 by 2. S is equal to ut plus half at square, where s is where the symbol have their usual meaning. S is displacement, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, and t is time. And these three equations, then the relation 1, 2, 3 are called equation of motion, are called equations of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन. तो प्यारे बच्चों, जो हमने आज ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जब चेंज आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. हमारी आज की डिस्कशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ acceleration. The first one is the uniform acceleration and the non-uniform acceleration. When the rate of change of acceleration is uniform, then the motion is uniform accelerated motion, otherwise it is the non-uniform accelerated motion. We are talking about the uniform accelerated motion in which the object we have an object having initial velocity u, final velocity v, acceleration a, in time t, it covers a displacement s. And then we have three equations and the relation between velocity, acceleration, and time and displacement. And all these relations are, the first one is v is equal to u plus at, the second one v square minus u square is equal to 2as, and the third one is s is equal to ut plus half at square. And these are the three equations of motion for the uniform accelerated motion. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हैं हमने वो पढ़ी हैं. अब इनको हम ग्राफिकली प्रोड्यूस करेंगे. तो आज के लेक्चर में इतना ही है हमारे पास, और इसको आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना. ओके, थैंक यू वेरी मच.